बच्चों, आज गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। आप सब लोग कॉपी बना लें और हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको कॉपियों पर नोट करें, तभी इसका कोई मतलब है, नहीं तो मोबाइल में भी सारी चीज़ें रह जाएंगी। तो आएँ, कल हमने गणित की कक्षा में आपको प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टर के बारे में पढ़ाया था। उसी पर हमने कुछ होमवर्क्स भी दिए थे। आइए हम आज उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस, पिछले प्रश्नों का हल, प्राइम फैक्टर निकालना था। हमने दिया था 6 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। तो 6 बराबर 2 × 3, 6 2 और 3 के पहाड़े में आता है, तो 2 × 3 हम लिख सकते हैं। इसी को हम प्रॉपरली 2 × 3 भी लिख सकते हैं। अगला नंबर था 9, 9 का भी प्राइम फैक्टर निकालना था। तो हम जानते हैं कि 9 3 के पहाड़े में आता है, तो 9 बराबर 3 × 3 लिख सकते हैं। इसको प्रॉपरली वैसे ही लिख देंगे 3 × 3। अगला नंबर है 20, 20। आप सब लोग जानते हैं कि 5 और 5 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। तो 5 × 4, हम देखते हैं कि इसमें 4 एक अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या नहीं है, नॉट प्राइम नंबर, इसलिए हम पुनः 4 का फैक्टर करेंगे। तो ये फैक्टर हो जाएगा 5 × 2 × 2, और प्रॉपर वे में हम इसको लिखेंगे 2 × 2 × 5। इस प्रकार 20 का प्राइम फैक्टर होगा 2 × 2 × 5। अगला नंबर है 30 = 5 × 6। हम सब लोग जानते हैं कि 30 5 और 6 के पहाड़े में आता है, यानी 5 × 6 लिख सकते हैं, जहाँ 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 5 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है। इस नाते पुनः हम 6 को फैक्टर करेंगे, जो 2 और 3 के पहाड़े में आता है। तो 30 का फैक्टर हो जाएगा 5 × 2 × 3, और प्रॉपर वे में इसको लिखेंगे 2 × 3 × 5। अगला नंबर है 60, 60 बराबर 60, 5 और 12 के पहाड़े में आता है। तो 5 × 12, जहाँ 12 नॉट प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या नहीं है। इस नाते पुनः हम 12 का गुणनखंड करेंगे, जिसका गुणनखंड 2 × 6 होगा। और यहाँ भी हम देखते हैं कि 6 प्रॉपर ये प्राइम नंबर नहीं है। इस नाते 6 का भी पुनः हम गुणनखंड करेंगे, जो 2 × 3 होगा। और इस प्रकार हम देखेंगे कि 60 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। अगला नंबर है 64, 64, जो 8 के पहाड़े में 8 बार पढ़ने पर आता है। तो 64 = 8 × 8, बोथ आर नॉट प्राइम नंबर, जहाँ दोनों प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए हम 8 को भी फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे, जो 2 × 2 × 2 होगा। और अगले 8 का 2 × 2 × 2 पीछे के उदाहरण में हमने कर दिया है। तो इस प्रकार से 64 का प्राइम फैक्टर होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। एक संख्या और हमने दिया था आपको 100, 100, जो 10 के पहाड़े में 10 बार पढ़ने पर आता है, जहाँ दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह से पुनः हम 10 का फैक्टर करेंगे, जो 2 के पहाड़े में आएगा 5 बार पढ़ने पर। तो 2 × 5 × 2 × 5, अर्थात 100 = 2 × 2 × 5 × 5।
तो ये कल दिए हुए गृह कार्यों के प्रश्नों का हल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ और आप इसको अवश्य हल करेंगे। आप उसको प्रयास करिए, जो नहीं आता है पुनः हम कल बताने का प्रयास करेंगे। तो आप नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर नहीं है, सत्य है तो टी लिखना है, असत्य है तो एफ लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। यदि यह सही है तो टी और गलत है तो एफ का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड, इसमें नंबर्स दिए गए हैं 30, 45 और 90। आप इसे नोट कर लें। अगला प्रश्न है प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर विल बी ग्रेटर देन डैट नंबर। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड उस संख्या से बड़ा होगा। फिर से देख लें, प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर, एक संख्या का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विल बी होगा ग्रेटर देन डैट नंबर, उस संख्या से बड़ा। तो यदि यह सही है तो टी और गलत है तो एफ। आप इन सब प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।